नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चीलों की, वही जिन्हें हम अक्सर आसमान का राजा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी वो तेज नजर, शक्तिशाली उड़ान सब जानते हैं। हाँ, पर आज ना हम कुछ और गहराई में जाएंगे। हमारे पास ये एक लेख है, ईगल्स बियॉन्ड द यूजुअल स्काई किंग्स, और इसके जरिए हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आमतौर पे पता नहीं होती। हाँ, कुछ अनसुनी कहानियां चीलों की, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं उनकी आंखों से। कमाल की नजर होती है तो पता है, मीलों दूर से देख लेते हैं शिकार। हाँ, पर ये सोचिए कि उनकी आंखें साइज में लगभग इंसानी आंखों जितनी ही होती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन नजर हमसे 8 गुना ज्यादा तेज। 8 गुना। 8 गुना मतलब 2 मील दूर से अखबार पढ़ लें शायद। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और एक और चीज है उनकी आंखों में। क्या? वो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकती हैं। अरे वाह, यूवी लाइट। उससे क्या होता है? उससे ना वो छोटे जानवरों जैसे चूहे वगैरह उनके मूत्र के निशान देख लेती हैं। क्या बात है, मतलब शिकार तक पहुंचने का एक तरह का जीपीएस। बिल्कुल, एक सीक्रेट कोड जैसा। ये उनकी शिकार करने की रणनीति का अहम हिस्सा है। मतलब ये तो जबरदस्त है। अच्छा, आंखों की बात हुई, अब जरा उनकी उड़ान पे आते हैं। सुना है वो ज्यादा पंख नहीं फड़फड़ाते हैं। हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। उनकी एफिशिएंसी मतलब दक्षता, जहां दूसरे पक्षी जैसे कबूतर या कौवे लगातार पंख फड़फड़ाते रहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, चील बहुत कम, कभी कभी तो मिनट में सिर्फ 2 बार पंख फड़फड़ाकर भी ऊंचाई बनाए रख सकती हैं। सिर्फ 2 बार? तो फिर वो उड़ते कैसे हैं इतनी देर? वो इस्तेमाल करती हैं गर्म हवा की धाराओं का, थर्मल्स कहते हैं जिन्हें। उन पर सवार होकर वो घंटों तक बस ग्लाइड करती रहती हैं, शान से, बिना ज्यादा मेहनत किए। वाह, मतलब कम मेहनत, ज्यादा ऊंचाई और शिकार पर पूरी नजर। एग्जैक्टली। इससे ऊर्जा बचती है और वो आराम से नीचे शिकार ढूंढ पाती हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट शिकारी पक्षियों में से एक हैं ये। अद्भुत। और शिकार की बात चली है तो उनकी ताकत, सुना है अपने वजन जितना उठा लेते हैं। हाँ, ये भी सच है। जैसे एक बॉल्ड ईगल है, वजन होता है करीब 4 से 6 किलो। और वो लगभग इतने ही वजन की मछली या कोई दूसरा शिकार पंजों में दबाकर उड़ सकती है। अरे बाप रे। और उनकी पकड़, जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, वो करीब 400 पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है। 400 PSI है, ये कितना हुआ अंदाजन? मतलब एक औसत इंसान के हाथ की पकड़ से 10 गुना ज्यादा मजबूत। 10 गुना? बाप रे, फिर तो शिकार का बचना मुश्किल ही है। हाँ, एक बार पकड़ लिया तो बचना लगभग नामुमकिन। तो ये तो हुई उनकी ताकत और तकनीक, पर चील सिर्फ शिकारी तो नहीं होते होंगे ना? मतलब उनकी कोई सोशल लाइफ? हाँ बिल्कुल, शिकारी वाली छवि से अलग उनकी निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प है। कई प्रजातियां तो जीवन भर के लिए एक ही साथी चुनती हैं, पूरी तरह मोनोगैमस। अच्छा, हमेशा के लिए एक ही साथी? हाँ, ज्यादातर। और उनका कोर्टशिप का तरीका भी बड़ा नाटकीय होता है। हवा में करतब दिखाते हैं। करतब? कैसे करतब? वो एक दूसरे के पंजे पकड़कर हवा में गोल गोल घूमते हैं, नीचे गिरते हुए, और फिर जमीन से टकराने से ठीक पहले एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वाह, ये तो बड़ा भरोसे वाला खेल हुआ। बिल्कुल, ये उनके बीच का विश्वास और साझेदारी दिखाता है। बड़ा शानदार नजारा होता है वो। लगता तो है, पर क्या ये इतने माहिर शिकारी पैदा होते ही बन जाते हैं या सीखना पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक अहम बात है। चील जन्म से ही एक्सपर्ट नहीं होते। ओह। जो बच्चे होते हैं युवा चील, उन्हें उड़ना, हवा में तैरना और फिर शिकार पर सही वक्त पर झपटा मारना, ये सब सीखने में सालों लगते हैं। काफी स्ट्रगल करते हैं वो। हाँ। अच्छा। तो उन्हें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? हाँ, और कुछ तो प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े या टहनियां ऊंचाई से गिराएंगे और फिर झपट्टा मारकर उन्हें हवा में ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, जैसे पायलट ट्रेनिंग ले रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, प्रकृति की ट्रेनिंग। तो मेहनत तो है इनकी जिंदगी में भी। अच्छा, एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि बूढ़े होने पर चील अपनी चोंच वगैरह तोड़ देते हैं, पंख नोच लेते हैं, एक तरह का पुनर्जन्म। इसमें सच्चाई है क्या? ये वाला मिथक, हाँ, ये बहुत मशहूर है, पर इसमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो ये सब झूठ है? हाँ बिल्कुल, चील ऐसे किसी दर्दनाक प्रोसेस से नहीं गुजरते। हाँ, ये सच है कि वो जीते बहुत लंबा है। कितना? जंगल में आराम से 30 साल तक, और अगर कैद में अच्छी देखभाल मिले तो 70 साल तक भी जी सकती हैं। 70 साल? बाप रे। हाँ, पर ये उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता,
मतलब अडेप्टेबिलिटी की वजह से है, किसी काल्पनिक कायाकल्प की वजह से नहीं। समझ गया। तो ये मिथक भी टूट गया। अच्छा, एक और जरूरी बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, पर्यावरण में इनका क्या रोल है? ये बहुत जरूरी सवाल है। चील सिर्फ शिकारी नहीं है, वो इकोसिस्टम इंजीनियर की तरह है एक तरह से। इकोसिस्टम इंजीनियर कैसे? वो मछलियों की, छोटे जानवरों की, यहाँ तक कि दूसरे पक्षियों की आबादी को भी कंट्रोल में रखते हैं। इससे ना प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अच्छा, मतलब फूड चेन में टॉप पर रहकर बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल। कुछ प्रजातियां जैसे फिलिपीन ईगल है, वो तो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वो गायब हो जाए तो उस जंगल का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। वो कीस्टोन स्पीशीज है। वाह, मतलब प्रकृति के गार्डियन एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं प्रकृति के स्वास्थ्य के प्रहरी। शिकारी से लेकर पर्यावरण के रक्षक तक क्या सफर है इनका, और जाहिर है इनका एक सिंबॉलिक मतलब भी तो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। शक्ति, स्वतंत्रता, ऊंची नजर, ऊंची उड़ान, इन सब का प्रतीक तो चील हमेशा से रहे हैं। सही कहा। कई पुरानी सभ्यताओं में तो उन्हें देवताओं का संदेश लाने वाला माना जाता था। आज भी पूरी दुनिया में चील आजादी, ताकत और लचीलेपन का एक बड़ा ग्लोबल सिंबल है। तो अगली बार जब आसमान में कोई चील मंडराता देखे तो बस उसकी खूबसूरती या ताकत ही मत देखिए। हाँ, याद रखिए कि आप एक बेहतरीन शिकारी, एक वफादार साथी, पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी एक जीव और आजादी के एक जीवंत प्रतीक को देख रहे हैं। उनकी कहानी बस उनकी उड़ान तक ही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल सही कहा। और शायद सोचने के लिए एक बात हम छोड़ सकते हैं लिसनर्स के लिए। हाँ जरूर। कि चीलों की इन छिपी हुई ताकतों को, उनकी इस इकोलॉजिकल भूमिका को जानने के बाद क्या इस जाने पहचाने प्रतीक को, इस ईगल को देखने का हमारा नजरिया कुछ बदलता है? क्या हम उसे अब सिर्फ एक सिंबल से ज्यादा कुछ समझते हैं?